नमस्कार, मैं राजकुमार और आप देख रहे हैं सबका जम्मू कश्मीर। रोज नई अपडेट लेकर आप तक पहुंचने का प्रयास करता हूं। आज फिर इसी कड़ी में एक नई अपडेट के साथ हाजिर हुआ हूं और उम्मीद होगी कि जिस अपडेट को लेकर आप तक पहुंचता हूं वो आपको एक जानकारी के रूप में दे सके। तो चलिए बात करते हैं। आज मैं बात उसी मीडिया की करूंगा जिसे लेकर रोजाना और समय समय पर एक नई अपडेट आती रहती है कि कैसे फेक पत्रकारों पर या फेक पत्रकारों पर शिकंजा कसा जाए। आखिर जम्मू कश्मीर के विधानसभा में सत्र के दौरान शुक्रवार को बनी के विधायक डॉक्टर रमेश्वर सिंह ने इस मुद्दे को उठा ही लिया। उन्होंने आज सभापति महोदय से अपील करते हुए कहा कि आइडेंटिफाइड मीडिया और अनआइडेंटिफाइड मीडिया की पहचान की जाए और एक सूची उन्हें भी दी जाए ताकि वो निष्पक्ष तरीके से अपनी बात रख सकें। आखिर इसकी जरूरत क्या पड़ी और क्यों पड़ी, और कई बार इस मुद्दे को लेकर बात की गई, लेकिन कई बार इस मुद्दे को लेकर ठंडे बस्ते में रखा गया। मैं आपको बता दूं कि पिछले दिनों भी जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी ने भी मीडिया फैसिलिटी को लेकर, मीडिया की पहचान को लेकर सवाल उठाया था, लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। ऐसा क्यों? क्या सरकार नहीं चाहती कि वो लोग सामने आए जो सरकार की ओर से मान्यता प्राप्त पत्रकार हैं, वो लोग सामने आए जो पिछले कई अरसों से काम कर रहे हैं और कई निष्पक्ष तरीके से काम कर रहे हैं? सरकार नहीं चाहती कि क्या जिस तरह से कई बार सवाल उठाए जाते हैं उन सवालों को खत्म किया जाए और उन पर एक निष्पक्ष जांच हो। लेकिन जिस तरह से आज बनी के विधायक डॉक्टर रमेश्वर सिंह ने सवाल उठाया है, उससे कहीं ना कहीं सूचना विभाग तो सवालों के घेरे में है ही है, लेकिन जम्मू कश्मीर की मौजूदा सरकार भी इन सवालों के घेरे में आ गई है। जिस तरह से बनी के विधायक डॉक्टर रमेश्वर सिंह ने कहा कि उन लोगों की सूची तैयार होनी चाहिए जो लोग इस रजिस्टर्ड मीडिया से हैं, जो लोग पोर्टल रजिस्टर से हैं, जो लोग सैटेलाइट चैनल से हैं, जो लोग रजिस्टर्ड हैं, वो लोगों की पहचान होनी चाहिए और उसकी सूची जो है वो सदन में बैठे लोगों के पास होनी चाहिए, क्योंकि समय रहते वो अपनी बात जो है वो सही व्यक्ति के पास रख सकें। सवाल गंभीर भी है और इस पर चर्चा भी होनी चाहिए। सवाल यह भी है कि जब जम्मू कश्मीर की विधानसभा में सत्र के दौरान पिछले दिनों एक खबर हमने भी लगाई थी अपनी वेबसाइट पर कि किस तरह से जम्मू कश्मीर का सूचना विभाग जो है एक पोर्टल को, जो अनरजिस्टर्ड पोर्टल है, उसको पास दिया जाता है और उसे अंदर जाने की अनुमति बतौर मीडिया के तौर पर उसे अंदर जाने दिया जाता है। सवाल जम्मू कश्मीर सूचना विभाग पर भी है। जिस तरह से आज बातें बनी के विधायक डॉक्टर रमेश्वर सिंह ने की है, कहीं ना कहीं उन बातों में सच्चाई भी है और शायद उस सच्चाई को सामने लाना भी चाहिए। जिस तरह से आज सवाल किए गए हैं उससे कहीं ना कहीं सरकार इन सवालों के घेरे में है कि क्या जम्मू कश्मीर का सूचना विभाग अपनी कार्यप्रणाली को सही तरीके से कर पा रहा है, अपनी जिम्मेवारी का निर्वाह सही तरीके से कर पा रहा है, क्योंकि ज्यादातर अनआइडेंटिफाइड मीडिया जो है वो हर क्षेत्र में घूम रहा है। मैं ये नहीं कहूंगा कि उसे अपनी बात रखने की आजादी है,
आर्टिकल 19AA के तहत। इसका यह मतलब नहीं कि आप बिना रजिस्टर्ड के अपनी बात रखिए। सरकार ने एक दायरा बनाया है मान्यता प्राप्त पत्रकारों के लिए, रजिस्टर्ड मीडिया के लिए, ब्रॉडकास्टिंग के माध्यम से, रजिस्टर ऑफ न्यूज़पेपर के माध्यम से, रजिस्टर्ड पोर्टल के माध्यम से, रजिस्टर्ड एजेंसी के माध्यम से। लेकिन आज आखिर सवाल क्यों उठ रहे हैं? इन सवालों के पहले जिस तरह से माननीय उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी ने बात कही, उसके बाद उसे ठंडे बस्ते में क्यों डाला गया? जिस तरह से एक फेक पास, एक सूचना विभाग का प्रेस का पास बनाकर सत्र के दौरान कवरेज करने पहुंच जाता है व्यक्ति, उसे किस तरह से अंदर जाने दिया, इसकी भी जांच होनी चाहिए। और इनकी सभी जांचों के दौरान सरकार को एक सही तरीके का फैसला लेना चाहिए और उन लोगों की जांच करनी चाहिए जो मीडिया के नाम पर लोगों को गुमराह कर रहे हैं। मैं आपको एक चीज और बता दूं, कल हमने भी एक खबर दिखाई थी किस तरह से सोशल मीडिया पर खबरें परोसी जा रही हैं और किस तरह से संबंधित विभागों को परेशान किया जा रहा है। कल हमने भी एक खबर दिखाई थी कि सुबह को 11-12 बजे की खबर आती है कि कुछ बच्चे शहर कठुआ के औद्योगिक क्षेत्र गोविंदसर से लापता या गायब हो जाते हैं। शाम ढलते ढलते पुलिस ने यह सूचित किया प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से, प्रेस रिलीज के माध्यम से, कि ऐसी घटना कठुआ में कोई नहीं हुई है। फिर फेक न्यूज चलाने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं, सिर्फ लिखा गया कि स्रोतों की जांच की जा रही है। आज जिस तरह से डॉक्टर रमेश्वर सिंह बोले हैं, शायद उस पर विचार करना जरूरी है। शायद इन बातों पर गौर करना जरूरी है, क्योंकि जिस तरह से अपने निजी स्वार्थ के लिए लोग एक दिन में पोर्टल बना लेते हैं और एक दिन में उसका संचालक बन जाते हैं और उसे ग्राउंड पर जाके रिपोर्टिंग करना शुरू कर देते हैं, उनकी भी जांच होनी चाहिए कि वो किस आधार पर रिपोर्टिंग कर रहे हैं और किस रजिस्टर्ड मीडिया के माध्यम से या जिस संस्थान के माध्यम से कार्य कर रहे हैं, उसकी जांच होनी चाहिए। शायद पिछले दिनों हुआ भी था, सूचना विभाग ने सबसे उनकी डिटेल मांगी थी, इंफॉर्मेशन मांगी थी, सूची मांगी गई थी, सबने अपनी सूची जमा कराई। उसके बाद भी उन संख्याओं को कम होने का नाम नहीं ले रहा, जिन्हें हम फेक मीडिया कह रहे हैं, जिन्हें हम बिना कारण। एक बात पे अब हमें गौर करना होगा कि वाकई में हम नियमों को रखकर काम कर रहे हैं। सरकार को भी इस जिम्मेवारी का निर्वाह करना पड़ेगा, उस संविधान के आर्टिकल 19AA के तहत को ध्यान में रखकर, ताकि कोई भी व्यक्ति बिना सरकारी रजिस्टर हुए माइक लेकर ग्राउंड पे जाके रिपोर्टिंग करना शुरू ना करे, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं रजिस्टर्ड मीडिया की छवि खराब हो रही है और उनकी बदनामी तो हो ही रही है, लेकिन उसके साथ साथ आने वाले वक्त में लोग मीडिया पर कितना यकीन करेंगे, कितना विश्वास करेंगे, इस पर भी सवाल है। आज तारीफ करना चाहूंगा बनी के विधायक, जिन्होंने अपनी बात सदन में रखी और बेबाकी तरीके से रखी। मैं वो क्लिप भी दिखाऊंगा जहां पर डॉक्टर रमेश्वर सिंह ने अपनी बात बड़े ईमानदारी से रखी और अपनी बात कही है। शायद हमें उस पर भी विचार करने की जरूरत है। एक लिस्ट जारी होनी चाहिए उन सभी नेताओं के पास, उन प्रशासनिक अधिकारियों के पास जिनके आज के इस टाइम में सर मीडिया एक अहम रोल अपना रहा है, हम सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक इशू जो आज लोगों के बीच में दिखाया जाता है, मीडिया के जरिए ही दिखाया जाता है, और ऐसी जगहें, ऐसे कुछ इश्यूज जहां तक हम पहुंच नहीं पाते, वहां पे मीडिया एक अहम रोल अपनाता है। उसके लिए मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। लेकिन इनके साथ साथ ही कुछ मीडिया पर्सन्स ऐसे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास कोई डिग्री नहीं है, कोई एक्सपीरियंस नहीं है,
वो कुछ नहीं जानते, कुछ अपनी पर्सनल रंजिश निकालने के लिए और कुछ ब्लैकमेलिंग के लिए एक माइक पकड़ते हैं, पोर्टल पकड़ते हैं। पहले दिन वो किसी सब्जी की न्यूज डाल रहे होते हैं और दूसरे दिन किसी आदमी की इमेज के ऊपर वो न्यूज डालने शुरू हो जाते हैं। पहले दिन किसी बाइक को लेके कहीं जाके घूमने की वीडियो डालते हैं और दूसरे दिन मीडिया की ऊपर आके उसकी इमेज को खराब कर, और उसको पूछने वाला कोई नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि उसको कोई पूछने वाला नहीं है। वो लोग किसके अंडर रजिस्टर्ड हैं हमें पता ही नहीं है। हम लोग भी नहीं जानते कि जो मीडिया चैनल्स यहाँ पे हैं वो कितने रजिस्टर्ड हैं और कितने नहीं हैं। मैं चाहता हूं एक जिम्मेदारी के साथ जो इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट है वो एक लिस्ट जारी करे और हमें दिखाए कि कौन कौन से पोर्टल और कौन कौन से मीडिया चैनल्स हैं जो रजिस्टर्ड हैं, जिनके साथ हमें तालमेल रखना है और जिनको हम एंटरटेन करें। कोई भी माइक उठाएगा, आज मेरी न्यूज लगाएगा, कल उनकी न्यूज लगाएगा, और हम लोग भी। और ऐसा नहीं है कि वो अपनी मर्जी से बढ़ रहे हैं, हम खुद बढ़ा रहे हैं सर उनको। अगर कल को कोई बीजेपी के अगेंस्ट न्यूज लगाता है तो मुझे लगेगा यार इसने अच्छा किया, मैं उसकी शेयर करूंगा दबाकर। अगर कोई एनसीपी लगाता है तो बीजेपी वाले बोलेंगे हम उनको शेयर करेंगे। इनमें उनको हौसला हम लोग दे रहे हैं। हम लोग भी शायद अपनी जिम्मेदारी से कहीं ना कहीं हट रहे हैं। अभी के जो हालात है ना सर, जंग हो ना हो, वर्ल्ड वार हो ना हो, लेकिन ये मीडिया वाले करवा के जरूर छोड़ेंगे। जिस तरीके ये न्यूज चला रहे हैं ना, अमेरिका वालों को भी पता नहीं है कि हमारे पास मिसाइल कितनी है, लेकिन इनको पता है। और उनको अमेरिका को पता नहीं है कि बम कहां फेंकना है, लेकिन इनको मीडिया वालों को पता है कि कहां फेंकना है। अगर अमेरिका और इजराइल ने कहीं समझौता करना भी होगा ना, ये नहीं करने देंगे, ये होने ही नहीं देंगे जिस तरीके की ये न्यूज चला रहे हैं। और कल को अगर एमसी और बीजेपी मिलकर अगर जम्मू कश्मीर के लिए काम करना चाहते होंगे ना, ये मीडिया वाले नहीं करने देंगे जिस तरीके के हालात है सर। मैं चाहता हूं सर एक जिम्मेदारी के साथ जो डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन ऑफिसर जो भी हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट में हैं या स्टेट में हैं, वो जिम्मेदारी से, और अगर हम उनके पास जाते हैं तो कहते हैं हमारे पास पावर नहीं है। कोई भी आज सर मैं यहाँ पे बैठा हूँ, कल को कौन, ये मीडिया वाले सुबह घोड़े को गधा बनाते हैं और गधे को हाथी कब बना दें हमें पता नहीं चलता है। हमारे काम कब कैसे दर्शाए जाते हैं हमें खुद नहीं पता। यहाँ कितने फंड्स आए हैं इनसे पूछो, अभी कौन सा कानून बनने वाला है जाओ मीडिया में पूछ लो, आपको भी नहीं सर पता होगा, उनको पता है। मैं चाहता हूँ कोई ना कोई कंट्रोल हो सर इनके ऊपर, और एक लिस्ट जारी की जाए। स्पीकर साहब मैं चाहता हूँ आज आप एक डायरेक्शन दी जाए, इस हाउस खत्म होने से पहले पहले एक लिस्ट हमारे तक पहुंचे कि कौन से वो मीडिया चैनल है जो रजिस्टर्ड है। और कल को जो भी, और सर बड़े लोग हैं मीडिया वाले जो मास एंड कम्युनिकेशन की डिग्री डिप्लोमा करके बेचारे माइक लेके बैठे हैं, उनकी भी कोई इज्जत नहीं है। कोई भी एक आएगा जिसके पास कोई डिप्लोमा नहीं है, कोई डिग्री नहीं है, वो आके मीडिया का काम करने शुरू हो जाएगा, उनकी रोजी रोटी पे भी सर एक जिम्मेदारी के साथ मैं चाहता हूं कि जो भी कल को मीडिया का काम करना चाहे पहले वो रजिस्टर्ड करवाए अपने आप को, और वो अपने पोर्टल पे अपना रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और नंबर जारी करे। कहीं प्रशासनिक अधिकारियों को भी और राजनीतिक पार्टियों को भी अपने चहेते लोगों को बुलाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। उन्हें वही लोग बुलाने चाहिए जो लोग सूचना विभाग की ओर से, जिनके पास सूचना विभाग के पास जानकारी है। हमने एक चीज और देखी है, कुछ राजनीतिक दल चंद पत्रकारों को अपना राजनीतिक पार्टियों के एक हिस्सा बन जाते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। उन्हें निष्पक्ष तरीके से हर पार्टी को कवर करना चाहिए और हर पार्टी के नेता की बात सुननी चाहिए। लेकिन आज चल क्या रहा है, आज चंद पत्रकार जो हैं, जज्जू कहिए, ये चंद अनआइडेंटिफाइड चेहरे जो हैं, वो जाकर नेताओं की गोद में बैठ जाते हैं और वो उनकी दलाली करने से पीछे नहीं हटते हैं। तो शायद बनी के विधायक ने एक बात और कही है कि हमारी भी गलतियां हैं, उन नेताओं की भी गलतियां हैं जो इन लोगों को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। और अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस का लीडर होगा तो अगर वो बीजेपी के खिलाफ खबर लगाएगा तो उसे वो दबा के शेयर करेगा। ये बात बिल्कुल ईमानदारी से कही है और इस बात पर विचार होना चाहिए। वही रमेश वर ने कहा कि अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी जम्मू कश्मीर में कोई काम करना चाहती है तो कुछ मीडिया उन्हें काम करने नहीं देता है। बहुत सारी बातें जो है आज वो उन्होंने साफ की हैं, स्पष्ट की हैं, जिस पर शायद
जम्मू कश्मीर के पत्रकारों को भी विचार करना होगा कि क्या जो बातें आज एक विधायक ने कही हैं उसमें कितनी सच्चाई है, और जबकि सूचना विभाग के पास एक सूची होनी चाहिए। मैं ये नहीं कहता उनके पास सूची नहीं है, सूची है, लेकिन खबरें चलाने का अधिकार जो है वो सिर्फ उन लोगों के पास होना चाहिए जो रजिस्टर्ड हैं, जो काम अपना निष्पक्षता से कर रहे हैं, जो जर्नलिज्म करके बैठे हुए हैं, जो रजिस्टर करके बैठे हुए हैं, जो आज काम करना चाहते हैं। जो लोग सरकार के दायरे में आते हैं, कभी भी सरकार उनके डाटा ले सकती है, और लिए भी जा रहे हैं, और पिछले दिनों लिए भी गए, और हमने खुद उन डाटा को जमा कराया है। लेकिन उसके बावजूद भी डॉक्टर बनी के विधायक डॉक्टर रमेश सिंह से एक बात और बोलना चाहूंगा कि सरकार भी और सदन को भी जिस तरह से पिछले दिनों एक फेक पत्रकार जाकर एक सोशल मीडिया का पोर्टल चलाने वाला एक पत्रकार बिना रजिस्टर के जिस तरह से पास बनवाकर सदन में घुस जाता है, उसकी भी जांच होनी चाहिए कि आखिर उसको पास किसने दिलवाया और कैसे दिलवाया, और किसने दिया और क्यों दिया। क्योंकि जम्मू कश्मीर सरकार की भी जिम्मेवारी बनती है कि उन चीजों की भी जांच की जाए जो बिना वजह सामने आ रही हैं। माननीय उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी ने भी एक मुद्दा उठाया था, शायद उन्होंने भी उसे ठंडे बस्ते में डाल दिया। तो मुझे उम्मीद है कि जिस तरह से आज बनी के विधायक ने अपनी बात बेबाकी तरीके से रखी, उसी बेबाकी तरीके से अब सरकार और सदन इस बात पर चर्चा करेगा कि जो सूची जम्मू कश्मीर सूचना विभाग के पास है, क्या वाकई में उनमें कोई फेक पत्रकार नहीं है, जहां जिन लोगों को बढ़ावा दिया जा रहा है वो फेक पत्रकार नहीं है, या कौन सा राजनीतिक दल किन पत्रकारों को बढ़ावा दे रहा है, क्या वो फेक तो नहीं है, या कौन से प्रशासनिक अधिकारी फेक मीडिया को बढ़ावा दे रहे हैं, उनकी भी जांच होनी चाहिए। क्योंकि अगर बात हुई है, बात बढ़ी है, तो आगे भी बढ़नी चाहिए। जम्मू कश्मीर के सदन में यह मुद्दा उठा है और इस पर विचार जरूर होना चाहिए, और मुझे लगता है कि पत्रकारों को भी आगे आके इस पर बात करनी चाहिए, क्योंकि करे कोई भरे कोई वो वाली बात नहीं। क्योंकि जम्मू कश्मीर में बहुत सारे ईमानदार पत्रकार हैं जो आज अपनी पत्रकारिता के माध्यम से जनता को न्याय दिलाने का काम कर रहे हैं, सरकारों से सवाल पूछ रहे हैं। और बड़ी अच्छी बात है कि सरकार के ही नुमाइंदे ने आज एक मुद्दा उठाया है जिसे गंभीर कहा जाना चाहिए, और उस पर चर्चा भी होनी चाहिए। जिस तरह से उन्होंने सूची मांगी है, उसी सूची को भी पेश करना चाहिए, सदन में होनी चाहिए, उन राजनीतिक दलों के पास होनी चाहिए, ताकि पता चल सके कि आखिर अनआइडेंटिफाइड मीडिया, बिना रजिस्टर किए मीडिया कौन सा है और क्या काम कर रहा है। एक उदाहरण दिया है बनी के विधायक ने कि सुबह वो सब्जी की खबर लगाता है और कल दूसरे दिन किसी ऊपर खबर लगाना शुरू कर देते हैं। तो सही बात कही आपने जनाब, और मुझे उम्मीद है कि आपकी सरकार जो है वो अब आपके कहने के ऊपर बिल्कुल स्पष्ट तरीके से काम करेगी, और उम्मीद है कि आने वाले वक्त में जिस तरह से फेक न्यूज़ें फैलाई जा रही हैं उन पर कंट्रोल होगा, सोशल मीडिया पर बढ़ती फेक पत्रकारों की संख्याओं पर भी लगाम लगेगी। और उम्मीद करते हैं कि बनी के विधायक की बात जो है वो सदन सभापति महोदय जरूर मानेंगे और उस पर आगे की कार्रवाई भी होगी। इसी के साथ उस वीडियो के साथ छोड़ चलता हूं जो हमारे बनी के विधायक रमेश्वर सिंह ने कही है। उम्मीद है कि उन बातों पर भी संज्ञान होगा। जय हिंद, जय भारत। कल एक नई अपडेट के साथ हाजिर होंगे। देखते रहिए सबका जम्मू कश्मीर।